नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 के लिए रीजनिंग के बारे में। तो आज का जो रीजनिंग का सेशन होने वाला है उसमें 3 टॉपिक लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वेन आरेख, पासा और आकृतियों की गणना पर आधारित है। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निर्देश दिए गए हैं, नीचे दी गई प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, उन शब्दों के आपस में संबंधों को समझते हुए सही वेन आरेख का चयन करना। मतलब वेन आरेख का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, पशु, सब्जी और आलू। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों में कौन सा वेन आरेख सटीक होगा वो संबंध के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो एक दे रखा है पशु, एक दे रखा है सब्जी और एक आलू। तो आप सभी को पता है कि आलू किस में आएगा, सब्जी में आएगा। और ये क्या हो गया, आलू हो गया। पर आपको पता है कि आलू और सब्जी एक हो गए तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पशु आ जाएगा। ठीक है, ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कौन से में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, राजस्थान और जयपुर के संबंधों को सही दर्शाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 शब्द है हमारे पास, भारत, राजस्थान और जयपुर। इन तीनों शब्दों का जो संबंध है वो कौन सा चित्र दर्शा रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो अगर मैं बात करूँ भारत, ठीक है, अगर ये कौन है, भारत है। और राजस्थान कहाँ है, भारत के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। अगर इसको यहाँ पर देखोगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। वैसे ही हमारे पास 3 शब्द दे रखे हैं, उन तीनों शब्दों का क्या करना है, वेन आरेख हमें बताना है। यहाँ पर दे रखा है भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, भारत था, फिर एक राज्य था भारत का और उस राज्य में एक सिटी थी। यहाँ पर क्या है, भारत है, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है और कर्नाटक एक अलग राज्य है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, भारत के 2 राज्य दे रखे हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो ये भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया। ऐसे ही एक और राज्य है, वो कौन सा है, तो वो कर्नाटक है। अब दूसरा राज्य है तो उसको अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना कहाँ पड़ेगा, भारत के अंदर। यह कर्नाटक हो गया। अब ऐसा डायग्राम अगर आप देखोगे तो ऐसा डायग्राम सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। निम्न दिया गया वेन आरेख किसी विद्यालय के 40 छात्रों में से उन छात्रों की रुचि दर्शाता है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है, उन छात्रों की पसंद क्या होगी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल पसंद करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 40 एक विद्यालय के 40 छात्र हैं जो क्या करते हैं, छात्रों को खेल, जो 3 खेल हैं उनमें क्या है, रुचि है। कौन से हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और हॉकी है। अब इनमें से कितने ऐसे छात्र हैं जिनको हॉकी के साथ साथ, यानी हॉकी के साथ साथ क्या, फुटबॉल भी पसंद हो। इसका मतलब हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगर चित्र दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसको, तो आपको आसानी से इसमें क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हॉकी और कौन सी चीज़, और होगी कौन सी, फुटबॉल। ठीक है, हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वृत्त निकल रहा है। अब इस वृत्त के अंदर अंदर जो आएगा वो कौन सा होगा, वो फुटबॉल पसंद करेगा।
यहाँ से यहाँ तक चलोगे इस व्रत में तो ये कौन सा होगा, तो ये हॉकी पसंद करेगा, ठीक है। और ये कौन सा होगा, इसमें आने वाले कौन से होंगे, तो इसमें आने वाले होंगे बास्केट को पसंद करने वाले, ठीक है। अब ये हमारे पास पूछा है कि हॉकी प्लस कौन सा, फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल पसंद करने वाले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हॉकी कौन सा है, तो हॉकी के लिए जो देखोगे वो सर्किल ये बनेगा, ठीक है। इसके अंदर आने वाला कौन होगा, हॉकी पसंद करने वाला होगा। और क्या कह रहा है, फुटबॉल, अगर फुटबॉल की बात करें तो ये फुटबॉल। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को पसंद करने वाले, देखो यहाँ से अगर इन दोनों से पसंद करने वाले देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक यहाँ पर, ये क्या है, इन दोनों को पसंद करने वाले हैं, दोनों के बीच का है, तो यह दोनों को पसंद करेंगे। तो कितने हो गए, 6 + 2, कितने जने हो गए, 8 जने हो गए। 8 जनों को क्या है पसंद, उनको फुटबॉल प्लस हॉकी दोनों पसंद है। अगर ये पूछता है कि तीनों खेल किन किन को पसंद है, तो तीनों खेल देखोगे तो तीनों खेल सिर्फ इन दो बंदों को पसंद है। तीनों खेल क्या है, इन दोनों को क्या है, पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा भी पूछ सकता है कि तीनों खेल किन किन को पसंद है। दो खेल भी पूछ सकता है, फुटबॉल और हॉकी का, या फिर हॉकी या बास्केट का, बास्केट या फुटबॉल का, ठीक है। या एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फुटबॉल कितने जने खेल पसंद करते हैं, या केवल फुटबॉल कितने जने पसंद करते हैं, केवल हॉकी कितने जने पसंद करते हैं, केवल बास्केटबॉल कितने जने पसंद करते हैं। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। इसके मतलब इससे, इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन से मिनिमम करते करते 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है वो देखो यहाँ पर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर वेन आरेख का हमें क्या करना है, निरूपक करना है। तो यहाँ पर कह रहा है 3 शब्द दे रखे हैं, बतख, मोर और पक्षी। तो यह आप सभी को पता है। अगर बात करें किसकी, पक्षी की, और पक्षी के अंदर कौन आएगा, मोर आएगा, और क्या आएगा, और बतख आएगा। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। ऐसा डायग्राम अगर आप देखो तो सी ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर, जलेबी मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का अधिकाधिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला वेन आरेख चित्र है। देखो ये कह रहा है जलेबी है, मिठाई है और खाने योग्य वस्तुओं का अधिकाधिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेन आरेख है वो हमें यहाँ पर बताना है। बात करें किसकी, खाने योग्य वस्तु की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वस्तु, ये जो घेरा बनेगा, ये घेरा बना किसका, खाने योग्य वस्तु का, ठीक है। अब ये कह रहा है जलेबी, तो जलेबी क्या है, खाने योग्य है, पर जलेबी पूरा नहीं आएगा, जलेबी क्या है, कुछ हिस्सा आएगा। यानी कि इसका जो खाने का योग्य है वस्तु है, इसका कुछ हिस्सा क्या आएगा, जलेबी आएगा। और कुछ भी खाने योग्य होती है वस्तुएं, तो खाने योग्य बहुत सारी होती है, उसमें से एक हिस्सा कौन सा आएगा, जलेबी का आएगा। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा शब्द दे रखा है हमारे पास कौन सा, मिठाई। अगर बात करूँ किसकी, मिठाई की, तो यहाँ पर मिठाई में क्या आएगा, जलेबी आएगा। और कुछ अलग मिठाइयाँ भी होती है जो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है, जलेबी से। तो यहाँ पर हो जाएगा मिठाइयों का कुछ हिस्सा आएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मिठाई। जलेबी किस में आएगी, कुछ हिस्सा मिठाई का जलेबी में आएगा, ठीक है। यानी जलेबी है वो मिठाई का एक हिस्सा है, ऐसे समझो कि जलेबी क्या है, एक हिस्सा है मिठाई का, ठीक है। और मिठाई में क्या है, खाने योग्य और वस्तुएं भी हैं, तो वो अलग हो जाएगा। खाने योग्य वस्तुओं में एक हिस्सा किसका है, जलेबी का है, एक हिस्सा किसका है, मिठाई का भी है, और एक हिस्सा ऐसा है कि जलेबी और मिठाई दोनों का है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, उनके बीच 4 शब्दों में से एक शब्द युक्त तीनों शब्दों के वर्ण का उद्योतक है, उस शब्द को पहचानिए, गाय, बकरी और हिरण। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 शब्द दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, गाय, बकरी और हिरण, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से हमें यह बताना है कि इसमें जो चारों शब्दों में से इन तीनों शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं शाकाहारी, मांसाहारी, उद्भिज
और यहाँ पर अंडज दे रखा है। तो देखो बकरी, गाय, सॉरी गाय, बकरी और हिरण, ये क्या है? ये अंडज है क्या? बिल्कुल नहीं। इनके जो बच्चे होते हैं अंडज नहीं होते, ठीक है, यानी अंडा नहीं होता इनके, बच्चा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है मांसाहारी, क्या ये तीनों मांसाहारी है क्या? नहीं है। यहाँ पर दे रखा है शाकाहारी, बिल्कुल ये चीज़ें क्या है? ये तीनों क्या है? शाकाहारी है। मांस का वे सेवन नहीं करती है, किसका सेवन करती है? शाकाहारी वस्तुओं का सेवन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित आर्य को ध्यानपूर्वक देखें और बताइए कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। यहाँ पर देखो एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी दे रखा है, और ये कह रहा है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो तीनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों खेल खेलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों के जो घेरे होंगे उनमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा? सर तीनों की गेम खेलने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर घेरों देखोगे तो सबसे कॉमन घेरा, कॉमन क्या आएगा? तो यहाँ पर ये तो कबड्डी का हो गया, अगर ये देखोगे तो ये क्या हो गया? फुटबॉल का हो गया, और ये देखोगे तो ये हो गया किसका? क्रिकेट का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एस है, ये एस क्या है? सभी में आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है, तो एस सभी में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो तीनों को सभी खेल क्या है? खेल रहा है, यानी तीनों खेल खेल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 नंबर दे रखा है, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति अध्यापक, लेखक और संगीतकार में संबंध को दर्शाती है। यहाँ दे रखा है कि 3 शब्द दे रखे हैं, अध्यापक दे रखा है, लेखक दे रखा है, संगीतकार दे रखा है। कौन सी यहाँ पर आकृति है जो तीनों को प्रदर्शित करेगी? तो अगर मैं कहूँ क्या कि ये तो क्या है? अध्यापक है, ठीक है। और कहूँ कि कुछ अध्यापक क्या होते हैं? लेखक भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अध्यापक किस में आ जाएंगे? लेखक में हो जाएंगे। अब कुछ लेखक क्या है? संगीतकार होते हैं, और कुछ अध्यापक संगीतकार होते हैं, कुछ ऐसे अध्यापक जो है जो लेखक भी है और संगीतकार भी है। तो यहाँ पर एक कॉमन ऐसा भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगीतकार। क्या हो जाएगा? संगीतकार। तो ऐसा डायग्राम बन रहा है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में बन रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, निम्नांकित आरेख में वर्ती शिक्षित का, त्रिभुज बेरोजगार का और वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है संख्या बतानी है। मतलब ये कह रहा है कि कौन हो? शिक्षित हो, बेरोजगार हो और शहरी हो। इसका मतलब ग्रामीण नहीं हो। ग्रामीण कहाँ है उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये ग्रामीण के अंदर आते हैं, तो ये ग्रामीण के अंदर आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, यानी ये तो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। अब बात करें किसकी? शिक्षित हो और बेरोजगार हो। तो बेरोजगार यहाँ पर ये देखो बेरोजगार है 12 और 15 बचा, और शिक्षित कौन सा है? तो यहाँ पर बराबर 12 और 8। ये कह रहा है बेरोजगार और शिक्षित दोनों हो, तो दोनों कौन होंगे? तो 12 होंगे, ठीक है। दोनों कॉमन आ रहे हैं 12, तो 12 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 5 के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो हमने वेन आरेख का जो 10 क्वेश्चंस किए, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको समझ में आ ही गया होगा तो सेशन को क्या करना है? आप सभी दोस्तों को सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? सेशन को ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को क्या करना है? तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस क्लास को देखकर अपनी तैयारी को क्या कर सकें? मजबूत कर सकें। इसलिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर तो आपको करना ही है, इसकी करने की जरूरत तो आपको है भी नहीं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 किसका है? पासे का क्वेश्चन है। नीचे दे रखा है एक पासे के क्या दे रखे? 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ऊपरी सतह, ऊपरी फलक है, उस पर क्या है? बिंदुओं की संख्या क्या है? यदि देखो बिंदु की संख्या क्या होगी? यदि क्या निचली सतह पर या निचले फलक पर क्या हो? बिंदुओं की संख्या कितनी हो? 2। मतलब क्या कह रहा है? देखो
इसका मतलब यही है, सीधा सीधा मतलब है, जो 2 है ना उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी या कौन कितने डॉट आएंगे, कितने बिंदु आएंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या करते हैं पासे में, सबसे बढ़िया तरीका है कॉमन को यहाँ पर ढूंढो। अगर 2 कॉमन मिलते हैं तो उन दोनों को काट दो और जो बच गया वो एक दूसरे के क्या होगा, कॉमन होगा। अगर नहीं मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, तो क्या करते हैं, एक को जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखते हैं और उससे क्लॉकवाइज साइड में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 5 है, पर यहाँ पर 3 देखोगे तो यहाँ पर भी 3 है। तो इसका मतलब जो 3 बिंदु है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो 3 कॉमन हो गया। 3 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से चलोगे किसकी तरफ, 6 की तरफ, और 6 से चलोगे किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो फिर आएगा 6 और फिर आएगा कौन सा, 2। यहाँ से 3 से चलोगे तो 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 आएगा, और 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप बता रहे हो कि क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2 है ना इसके विपरीत फलक पे क्या होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 5 है। तो आप कहोगे सर 3 का विपरीत क्या है। तो 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत जो संख्या नहीं दिख रही वो है। 3 का विपरीत अगर आप पूछ ले तो कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 4 नहीं दिख रही, तो 3 का विपरीत क्या है, 4 है। हमें पूछा है किसका, 2 का विपरीत। 2 का विपरीत देखोगे तो क्या है, 1। 1 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्न चित्रों में एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखो यहाँ पर एक पासे की क्या हो रही, 3 स्थितियां दर्शाई गई है, तो लाल रंग है उसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, अच्छे से आपको क्या हो दिखाई दे। ठीक है, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। कह रहा है लाल के विपरीत क्या होगा। तो लाल के विपरीत, तो देखो लाल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लाल के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर लाल आपको दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। अगर स्थिति ए और स्थिति बी में कॉमन देखो तो कॉमन क्या दिखाई देगा, कॉमन दिखाई देगा आपको काला, और यहाँ पर भी क्या है, काला है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया काला हो गया। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं तो काले से किस तरफ चलोगे, पीले की तरफ, और पीले से किस तरफ चलोगे, सफ़ेद की तरफ। तो फिर आएगा कौन सा, पीला, और फिर कौन सा आएगा, तो फिर आएगा सफ़ेद। चलिए अब दूसरी स्थिति, बी स्थिति में देखिए, काले से चलोगे किस तरफ, क्लॉकवाइज चलोगे तो लाल, तो फिर आएगा काला, फिर आएगा लाल, और लाल से चलोगे तो फिर आएगा कौन सा, हरा। अब देखो दूसरे नंबर पर कौन है, लाल है, दूसरे नंबर पर कौन है, तो पीला है। तो लाल का जो विपरीत होगा, लाल का जो अपोजिट है वो क्या होगा, तो वो होगा कौन सा, पीला। पीला है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो आपको बताना है। क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि ऊपर क्या है 5 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऊपर क्या है 5 है, तो नीचे वाली सतह पर कौन सी नंबर होगा, ये हमें यहाँ बताना है। अगर 5 से देखोगे तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 क्या लिखोगे, कॉमन लिखोगे। 3 कॉमन लिखने के बाद में क्या करोगे, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर 1 आएगा, और 1 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा। तो 1 आया, फिर क्या आया, 4। यहाँ से चलोगे तो क्या आएगा, 6, और फिर आएगा 2। तो यहाँ पर 6 आया और फिर आएगा 2। 4 का विपरीत पूछे तो आपको 2 देना है, 6 का विपरीत पूछे तो 1 देना है, और 3 बच गया। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, कौन सा नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो 3 का क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर पूछा है 5 है तो उसके विपरीत है, तो उसके विपरीत कौन होगा, 3 होगा। 3 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है, एक पासा है ओपन डाइस, ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि एक के विपरीत कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो एक नंबर है, इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो एक छोड़कर फिर जो दूसरा आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 5 का जो विपरीत होगा वो होगा कौन सा, 4 होगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 5 लिखूँ और 5 का विपरीत क्या हो गया, 4। फिर देखो यहाँ पर क्या देगा, 2 दे रखा है और इसका विपरीत होगा क्या, 6। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 का विपरीत हो जाएगा, बच के क्या आंसर, 1 और 3। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। हमें पूछा है किसका, 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत कौन सा है, 3। 3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण वर्ण के विपरीत फलक पर आएगा। तो यहाँ पर वह नहीं है, यहाँ पर है जो क्या दिखाई देगा आपको। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए के विपरीत, ए के विपरीत पूछा है, तो ए के विपरीत कौन सा होगा ये हमें पूछा है। ए कहाँ है, देखो अगर बात करें किसकी, एक छोड़कर एक की, तो एक यहाँ पर वर्त दे रखा है, वर्त का जो विपरीत होगा वो होगा कौन सा, जो ट्रायंगल हो वो त्रिशूल होगा, वो चिन्ह होगा, ठीक है, एरो का चिन्ह होगा। ए का विपरीत देखोगे तो ए का विपरीत क्या मिलेगा, तो ए का विपरीत मिलेगा एच मिलेगा। और यहाँ पर जो बिंदु है इसका विपरीत मिलेगा कौन सा, स्टार। तो बिंदु है और बिंदु का जो विपरीत मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, स्टार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछा है, ए का विपरीत पूछा है, तो ए का एच होता है। एच कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। एक पासे की दो स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया है। जब संख्या 4 के नीचे तल पर हो तो उसका कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी, ये हमें पूछा है। 4 के विपरीत पूछा है, ठीक है। कॉमन देखोगे तो कॉमन यहाँ पर एक मिलेगा, एक एक, इससे चलोगे तो 3 और 3 से चलोगे तो 5, 3 और 3 से चलोगे तो 5, यहाँ से चलोगे तो 4, 4 से चलोगे तो 2, 4 और 4 से चलोगे तो 2, 3 4 का विपरीत पूछा है तो कौन सा आएगा, 3 ऑप्शन, ओ सॉरी 3 नंबर। और 3 नंबर कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिखाई गई आरेख के अनुसार एक पासे के पृष्ठ पर संख्या 6 पी क्यू, यहाँ पर संख्या नहीं है अक्षर है 6 पी क्यू आर एस टी यू अंकित है, तो टी पृष्ठ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। कॉमन देखोगे तो कॉमन यहाँ मिलेगा कौन सा, क्यू मिलेगा। क्यू से चलोगे तो क्या आएगा, पी, और पी से चलोगे तो आर, पी और पी से चलोगे तो आर, क्यू से चलोगे तो टी और टी से चलोगे तो एस। अब पी का पूछा है या टी का पूछा है तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी ऑप्शन कौन से में है, 3 नंबर में, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 है। दी गई आकृति को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में जो आकृति बनेगी वो हमें यहाँ पर ऑप्शन में बतानी है। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, एक छोड़कर एक, इसका क्या लिखोगे, विपरीत लिखोगे, तो यहाँ पर डॉलर हो जाएगा, डॉलर का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा परसेंटेज। दूसरा यहाँ पर हैज़ है, हैज़ का जो होगा विपरीत वो होगा कॉपीराइट सिंबल, यानी कि सी का वर्थ में, और जो बच गया वो क्या होगा, दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट, और एट द रेट का जो विपरीत होगा वो होगा एंड, एट द रेट का जो विपरीत होगा वो होगा कौन सा, एंड होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी चेक करें तो देखो, अब आप ये कहोगे कि ये तो हमने लिख लिया, अब ये जो क्लोज करेंगे वो कैसे बनेगा, जो यहाँ पर दे रखा है एक दूसरे के विपरीत, वो क्या होना चाहिए, वो साथ वाले फलक पे नहीं आना चाहिए। विपरीत का मतलब क्या हो गया, विपरीत फलक पर, यानी कि जो साथ वाले फलक है उसको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा एट द रेट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिखेगा डॉलर, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर दिखेगा परसेंटेज, और डॉलर और परसेंटेज क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि यहाँ पर साथ आ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है एट द रेट, यहाँ पर दे रखा है डॉलर, और यहाँ पर दे रखा है क्या, एंड सिंबल। तो एट द रेट और एंड सिंबल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है हैज़, बिल्कुल हैज़ है। यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और हैज़ और कॉपीराइट सिंबल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये इस प्रकार गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहीं राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 19 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर चित्र दे रखा है और इसमें कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे यानी 3, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 चौक 12, यानी इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चले 20 की ओर। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की कितनी संख्याएं हैं, यह चित्र दे रखा है और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की साइड जो जितने हिस्से हैं उतने क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार यहाँ पर जो जितने हिस्से हैं उन जो खड़ी साइड में उनको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 तो हो ही गया, 2 3 4 और 5, ठीक है 5 है।
क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 से 4 5 कितने हुए 15। इस साइड से तो हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। और जो ऊपर की साइड जा रहा है इसका क्या करना होगा, हाईएस्ट बिंदु है, इसको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 15 गुणा 5 75 हो गया। ठीक है, 15 पूर्ण 75, 75 ऑप्शन कौन से में है, पी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 21 नंबर। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की कितनी संख्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। आप सभी को पता है कि एक वर्ग बना हुआ है और उसमें जो विकर्ण है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। जितने हाईएस्ट नंबर आएंगे उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर भी 8 बनेगा और यहाँ पर भी 8 बनेगा। फिर देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 यहाँ पर बन रहे हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सेम यहाँ पर भी 2 बनेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 2 करोगे। टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा, 28 आएगा। 28 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 22 नंबर। निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, यहाँ पर एक चित्र है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कितनी है। जब एक वर्ग है और उसके जो मिडिल की रेखाएं हैं वो दोनों को काट रही है, तो इसमें कितने बनेंगे, तो इसमें 5 बनेंगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 1 बन रहा है, इसका मतलब 5 तो यहाँ बन रहा है। फिर एक छोटा अंदर की साइड बन रहा है सेम पोजीशन पर, तो 1 5 यहाँ हो गया। फिर एक और बन रहा है तो सेम पोजीशन पर, तो फिर 5 हो गया। तो 5 3 कितना हो गया, 45। 45 कौन से ऑप्शन में होगा, और सॉरी माफ़ करना, 45 कैसे होगा, 5 3 15 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 9 5 45 कर दिया, जबकि यहाँ पर हुआ है 5 3 15, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, देखो ये सब चित्र दे रखा है, उसमें वर्गों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। फिर नीचे करेंगे तो 2 3 और 4। जो हाईएस्ट नंबर है दोनों साइड के उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 इंटू 4। फिर एक कम करेंगे तो 3 इंटू 3। फिर एक कम करेंगे 2 इंटू 2। फिर एक कम करें तो 1 इंटू 1। अब इससे ज़्यादा कम करते क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी भी संख्या को अगर गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगी। 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। तो 4 और 16 20, 20 और 19 29 और 1 कितना होगा, 30। तो यहाँ पर जो इसमें वर्गों की संख्या है वो कितनी है, वो 30 है। 30 कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में है, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। जब भी ऐसा डायग्राम आए तो क्या करना है, इसके कितने हिस्से हो रहे हैं, इस रेखा के कितने हिस्से हो रहे हैं, 3 हिस्से हो रहे हैं, 1 2 और 3। इस रेखा के कितने हिस्से हो रहे हैं, तो 1 2 और 3, यानी दोनों में क्या है, 3 3 है। तो 3 का क्या करोगे, 3 का 200 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 900। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, सॉरी यहाँ पर 900 नहीं आएगा, माफ़ करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 तक आ गया जो हाईएस्ट नंबर है, उस हाईएस्ट नंबर का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 27। इसमें जो ट्रायंगलों की संख्या है वो कितनी है, 27 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी नंबर, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने देखा था कि कभी एक वर्ग बना और उसके 2 विकर्ण है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काटते हुए जा रहे हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा। वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। 8 को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 16। ठीक है, 16 आएगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन थे, तो क्या करना है आप सभी को ये काम करना है, 2 काम आप सभी को करना है। कौन सा, एक तो लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप है आपके, जो भी जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में। ठीक है, दूसरा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, और तो सभी पता है आपको कि क्या क्या काम करने होते हैं। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करनी है, ये इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है ना, तो पढ़ाई ज़रूर अच्छे से करना। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, या कोई भी डाउट है आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उस वीडियो में आपका क्या कर दिया जाएगा, उसका जो डाउट होगा उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, दूसरे काम आपको लाइक शेयर करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए इसीलिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।